बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी बदल देने वाली रूहानी दस्तक। इस्लाम दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके नियम और कानून इसे मानने वालों को आजादी और शांति देते हैं। यदि हम अन्य धर्मों की तुलना करें तो पाते हैं कि किसी भी धर्म में व्यक्ति, परिवार, समाज और राज्य के कल्याण की ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसी इस्लाम में है। इस्लाम जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सभी के लिए मार्गदर्शन की पूरी व्यवस्था है। मानव जीवन के जन्म से मृत्यु तक के सभी चरणों और उसके सभी पहलुओं पर इस्लामी जीवन शैली पर प्रकाश डाला गया है जो किसी अन्य धर्म में नहीं पाया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जब तक इस्लामी आदेशों का पालन किया जाता रहा, दुनिया शांति और व्यवस्था का केंद्र बनी रही और हर कोई पूर्ण स्वतंत्रता और संतुष्टि के साथ रहता था। इस्लाम का यह इतिहास इस्लामी सभ्यता के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक विकास से संबंधित है। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि इस्लाम की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में मक्का और मदीना में हुई थी। मुसलमान इस्लाम को ईश्वर की इच्छा, इस्लाम के प्रति समर्पण के साथ आदम, नूह, अब्राहम, मूसा, डेविड, सोलोमन और जीसस जैसे इब्राहिम पैगंबरों के मूल विश्वास की वापसी के रूप में मानते हैं। पारंपरिक खातों के अनुसार 610 ईस्वी में इस्लामी पैगंबर मोहम्मद को वह मिलना शुरू हुआ जिसे मुसलमान ईश्वरीय रहस्योद्घाटन मानते हैं, एक ईश्वर को समर्पित होने का आह्वान, आने वाले अंतिम फैसले की आशा करना और गरीबों की देखभाल करना और जरूरतमंद। मोहम्मद के संदेश ने मुट्ठी भर अनुयायियों, सहाबा को जीत लिया और मक्का के कुलीन वर्ग के बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ा। 622 ई में अपने प्रभावशाली चाचा अबू तालिब इब्न अब्द अल-मुत्तलिब की मृत्यु के बाद सुरक्षा खोने के कुछ वर्षों बाद मोहम्मद यथरिब, अब मदीना, शहर में चले गए। 632 ई में मोहम्मद की मृत्यु के साथ इस बात पर विवाद खड़ा हो गया कि रशीदुन खलीफा के दौरान मुस्लिम समुदाय के नेता के रूप में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। 632 ई में मोहम्मद की मृत्यु के बाद मदीना में उनके साथियों ने इस बात पर बहस की कि उनमें से किसे मुसलमानों के मामलों को चलाने में उनका उत्तराधिकारी होना चाहिए। हजरत उमर और हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने अंसार और कुरैश के साथ जल्द ही अबू बकर के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की। अबू बकर ने केवल खलीफा की उपाधि धारण की। हजरत अबू बकर ने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए एक अभियान शुरू किया। सबसे पहले उसे अरबों की जनजातियों को अपने अधीन करना होगा, जिन्होंने दावा किया था कि यद्यपि उन्होंने मोहम्मद के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी और इस्लाम स्वीकार कर लिया था, लेकिन अबू बकर के प्रति उनका कुछ भी बकाया नहीं था। खलीफा के रूप में अबू बकर कोई राजा नहीं था और उसने कभी भी ऐसी उपाधि का दावा नहीं किया था, और न ही उनके 3 उत्तराधिकारियों में से किसी ने ऐसा किया, बल्कि योग्यता के आधार पर उनका चयन और नेतृत्व किया गया। रशीदुन खलीफा शब्द मोहम्मद की एक प्रसिद्ध हदीस से लिया गया है, जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि खिलाफत उनके बाद 30 वर्षों तक चलेगी, रशीदुन खलीफा की अवधि, और उसके बाद एक राजशाही उम्मीद होगी। खलीफा एक वंशानुगत राजतंत्र था। इसके अलावा अहमद इब्न हंबल के मुसद में सुन्नन, अबू दाऊद और अन्य हदीसों के अनुसार समय के अंत में एक सही निर्देशित खिलाफत एक बार फिर भगवान द्वारा बहाल की जाएगी। प्रारंभिक मुस्लिम विजयें इस्लाम के प्रसार के लिए जिम्मेदार थीं। 8वीं शताब्दी ईस्वी तक उमैयद खलीफा का विस्तार पश्चिम में मुस्लिम इबेरिया से लेकर पूर्व में सिंधु नदी तक था। उमैयद और अब्बासिद खलीफाओं मध्य पूर्व में और बाद में स्पेन और दक्षिणी इटली में फातिमिड्स, सेल्जुक्स, अयूबिड्स और मामलुक्स की नीतियां दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से थीं। समानिड्स, गजनविड्स और गोरी के उच्च फारसी साम्राज्यों ने तकनीकी और प्रशासनिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस्लामी स्वर्ण युग ने संस्कृति और विज्ञान के कई केंद्रों को जन्म दिया और मध्य युग के दौरान कई उल्लेखनीय गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, गणितज्ञ, चिकित्सक और दार्शनिक पैदा किए। 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक दिल्ली साम्राज्य ने उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त कर ली थी, जबकि रोमन साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य जैसे तुर्क राजवंशों ने 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान बीजान्टिन साम्राज्य से अनातोलिया का अधिकांश भाग जीत लिया था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में विनाशकारी मंगोल आक्रमण और पूर्व से टैमरलेन, तैमूर के आक्रमणों के साथ साथ ब्लैक डेथ के कारण जनसंख्या में गिरावट ने फारस से मिस्र तक फैले मुस्लिम दुनिया के पारंपरिक केंद्रों को बहुत कमजोर कर दिया, लेकिन तिमुरिड पुनर्जागरण देखा गया और प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्तियों जैसे पश्चिम अफ्रीका में माली साम्राज्य और दक्षिण एशिया में बंगाल साम्राज्य का उदय। सिजली के अमीरात और अन्य इतालवी क्षेत्रों से मुस्लिम मूलों के निर्वासन और दास्ता के बाद रिकॉन्क्विटा के दौरान इस्लामिक इबेरिया को ईसाई सेनाओं ने धीरे धीरे जीत लिया। फिर भी प्रारंभिक आधुनिक काल में इस्लामी बारूद के युग के राज्य ओटोमन तुर्की, मुगल भारत और सफाविद ईरान विश्व शक्तियों के रूप में उभरे। दार अल इस्लामिया की बुनियादी प्रशासनिक व्यवस्था मोहम्मद उन पर शांति हो के समय में स्थापित की गई थी। खलीफा अबू बकर ने अपने चुनाव के समय अपने उपदेश में कहा था,
अगर मैं कोई ऐसी चीज का आदेश दूं जो अल्लाह और उसके रसूल के आदेश के विरुद्ध हो तो मेरी बात न माने। इसे खलीफा की आधारशिला माना जाता है। खलीफा उमर से वर्णित है कि उन्होंने कहा, हे मुसलमानों, जब मैं कोई गलती करूं तो मुझे अपने हाथों से सुधारो। इस बिंदु पर एक मुसलमान खड़ा हुआ और कहा, हे वफादारों के कमांडर, यदि हम सीधे नहीं हुए तो हम तुम्हें सीधा करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करेंगे। ये सुनकर खलीफा उमर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ऐसे अनुयायी हैं। अगस्त 634 में बीमारी से मरने से पहले अबू बकर ने उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। विलय के बाद उमर ने अमीर अल की उपाधि धारण की, मुमिनीन, जो बाद में खलीफाओं की मानक उपाधि बन गई। शक्तिशाली राज्यों द्वारा नियंत्रित विशाल धन के क्षेत्र थे, लेकिन बीजान्टिन और फारस के बीच लंबे संघर्ष ने दोनों पक्षों को सैन्य रूप से थका दिया था और इस्लामी सेनाओं ने आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। 640 तक उन्होंने पूरे मेसोपोटामिया, सीरिया और फिलिस्तीन पर विजय प्राप्त कर ली थी। नियंत्रण: रशीदीन की खिलाफत 642 तक मिस्र पर और 643 तक लगभग पूरे सासैनियन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया गया। जैसे जैसे खिलाफत ने अपना तेजी से विस्तार जारी रखा, उमर ने एक राजनीतिक संरचना की नींव रखी जो इसे एक साथ रख सके। उन्होंने सरकारी मामलों के लेन देन के लिए एक ब्यूरो, दीवान बनाया। सेना को सीधे राज्य के नियंत्रण और उसके वेतन के अधीन कर दिया गया। महत्वपूर्ण रूप से विजित भूमि में उमर को गैर मुस्लिम आबादी को इस्लाम में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं थी, न ही उसने सरकार को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया। इसके बजाय उन्होंने विषय आबादी को अपने धर्म, भाषा और रीति रिवाजों को बनाए रखने की अनुमति दी और उन्होंने अपनी सरकार को अपेक्षाकृत अछूता छोड़ दिया। केवल एक गवर्नर, अमीर और एक वित्तीय अधिकारी को नियुक्त किया, जिसे एजेंट कहा जाता था। ये नए पद साम्राज्य को वित्तपोषित करने वाले प्रभावी कराधान नेटवर्क के अभिन्न अंग थे। विजय से प्राप्त इनाम के साथ उमर भौतिक तरीकों से अपने विश्वास का समर्थन करने में सक्षम था। मोहम्मद के साथियों को रहने के लिए पेंशन, धार्मिक शिक्षा और उनके समुदायों और उनके लिए समर्थन दिया गया था। बाहर आध्यात्मिक नेतृत्व के उपयोग की अनुमति दी गई थी। उमर को इस्लामिक कैलेंडर की स्थापना के लिए भी याद किया जाता है। यह अरबी कैलेंडर की तरह चंद्र है, लेकिन मूल रूप से 622 में स्थापित किया गया है, हिजरा का वर्ष जब मोहम्मद मदीना चले गए थे। हजरत उमर के खिलाफत के दौरान कई नए शहर स्थापित किए गए। इनमें कूफा, बसरा और फुस्तात भी शामिल थे। इन शहरों का निर्माण शहरी नियोजन के सिद्धांतों के अनुसार किया गया था। इन शहरों की सभी सड़कें शुक्रवार मस्जिद की ओर जाती थीं, जो शहर के केंद्र में स्थित थी। बाजार सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित किए गए, जिनकी निगरानी बाजार अधिकारियों द्वारा की गई, जिन पर माल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी। शहरों को क्वार्टरों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक क्वार्टर कुछ जनजातियों के लिए आरक्षित था। उमर के शासनकाल के दौरान अमीरों और अभिजात वर्ग द्वारा महलनुमा इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध था, जो इस्लाम के समतावादी समाज का प्रतीक था, जहां सभी समान थे। हालांकि बाद में उस्मान ने समग्र मानकों में वृद्धि के कारण इन प्रतिबंधों को हटा दिया था। कई इमारतें प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बनाई गईं। दार इमारत क्वार्टरों में सरकारी कार्यालय और अधिकारियों के आवास स्थापित किए गए थे। दीवानों का निर्माण सरकारी रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता था। बैत अल मल का उपयोग शाही खजाने को रखने के लिए किया जाता था। मुस्लिम इतिहास में पहली बार जेलें बनाई गईं। दूर दूर से आने वाले व्यापारियों और व्यापारियों की सेवा के लिए महत्वपूर्ण शहरों में गेस्ट हाउस बनाए गए थे। सार्वजनिक उपयोग के लिए सड़कें और पुल बनाए गए। मदीना से मक्का तक की सड़क पर तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हर स्तर पर आश्रय, कुएं और भोजनालय बनाए गए थे। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में हिब्रू ईसाई राज्यों ने अंडालुसिया को मूरों से मुक्त कराने के लक्ष्य के साथ रिकॉन्क्विटा की शुरुआत की। 1095 में पोप अबन द्वितीय ने स्पेन में ईसाई सेनाओं की जीत से प्रेरित होकर और पूर्व में ईसाई धर्म की रक्षा में पूर्वी रोमन सम्राट से मदद का अनुरोध करते हुए पश्चिमी यूरोप से पहले धर्मयुद्ध का आह्वान किया, जिसके कारण एडेसा, एंटियोक पर कब्जा कर लिया गया। त्रिपोली और यरूशलेम काउंटी। धर्मयुद्ध की प्रारंभिक अवधि के दौरान यरूशलेम का ईसाई साम्राज्य उभरा और कुछ समय के लिए यरूशलेम को नियंत्रित किया। अगले 90 वर्षों में जेरूसलम साम्राज्य और अन्य छोटे क्रूसेडर राज्य लेवंत की जटिल राजनीति का हिस्सा बन गए, लेकिन उन्होंने इस्लामिक खलीफा या क्षेत्र की अन्य शक्तियों के लिए खतरा पैदा नहीं किया। सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यमय आयाम है, जो अक्सर शरिया के कानूनी मार्ग का पूरक होता है, जिसका भारत में इस्लाम के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक सूफी अक्सर रूढ़िवादी व्यवहार के किनारों पर ईश्वर के साथ एकता की प्रत्यक्ष दृष्टि प्राप्त करता है और इस प्रकार एक पीर, जीवित संत बन सकता है जो शिष्यों, मुरीदों को अपना सकता है और एक आध्यात्मिक वंश स्थापित कर सकता है जो पीढ़ियों तक चल सकता है। मोइनुद्दीन चिश्ती 1142-1236 के शासनकाल के बाद 13वीं शताब्दी के दौरान भारत में सूफियों के आदेश महत्वपूर्ण हो गए, जो अजमेर में बस गए और अपनी पवित्रता के कारण बड़ी संख्या में इस्लाम में परिवर्तित हो गए।
उनका चिश्ती सिलसिला भारत में सबसे प्रभावशाली सूफी वंश बन गया। हालांकि मध्य एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया से अन्य संप्रदाय भी भारत पहुंचे और उन्होंने इस्लाम के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। इस तरह उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में एक बड़ा साहित्य रचा, जिसने इस्लामी संस्कृति को पुरानी दक्षिण एशियाई परंपराओं में गहराई से समाहित कर दिया। सूफियों, इस्लामी फकीरों ने भारत में इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे इस्लाम को फैलाने में बहुत सफल रहे, क्योंकि सूफी विश्वास प्रणालियों और प्रथाओं के कई पहलुओं में भारतीय दार्शनिक साहित्य, विशेष रूप से अहिंसा और अद्वैतवाद में समानताएं थीं। इस्लाम के प्रति सूफियों के रूढ़िवादी दृष्टिकोण ने हिंदुओं के लिए इस्लाम का पालन करना आसान बना दिया। सुल्तान सैयद इब्राहिम शहीद, हजरत ख्वाजा मुईन उद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, शाह जलाल, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन साबिर कलियारी, शेख अल्लाह उल हक पंडवी, अशरफ जहांगीर सेमनानी, वारिस अली शाह, अता हुसैन फानी चिश्ती ने भारत के विभिन्न हिस्सों में इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए सूफियों को प्रशिक्षित किया। सूफी आंदोलन ने कारीगरों और अछूत समुदायों के अनुयायियों को भी आकर्षित किया। उन्होंने इस्लाम और स्वदेशी परंपराओं के बीच की दूरी को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नक्शबंदी सूफी के एक प्रमुख सदस्य अहमद सरहिंदी ने हिंदुओं के इस्लाम में शांतिपूर्ण रूपांतरण की वकालत की। 1169 में जब शिरकुह ने फातिमिद शासन को समाप्त कर दिया, इसे सीरिया के साथ एकजुट कर लिया, तो क्रूसेडर साम्राज्यों को धमकी दी गई और उसके भतीजे सलादीन ने 1187 में इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया और क्रूसेडर्स के पास कुछ बंदरगाह बने रहे। तीसरे धर्मयुद्ध में यूरोपीय सेनाएं यरूशलेम पर पुनः कब्जा करने में विफल रहीं। हालांकि क्रूसेडर राज्य दशकों तक जारी रहे और उसके बाद अन्य धर्मयुद्ध हुए। क्रिश्चियन रिकॉन्क्विटर अंडालुसिया में जारी रहा और अंततः 1492 में ग्रेनाडा के पतन के साथ पूरा हुआ। धर्मयुद्ध की निचली अवधि के दौरान चौथे धर्मयुद्ध को लेवेंट से हटा लिया गया और इसके बजाय कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया गया, जिससे पूर्वी रोमन साम्राज्य, अब बीजांटिन साम्राज्य, पूर्व में तुर्क लोगों के खिलाफ अपने लंबे संघर्ष में और कमजोर हो गया। हालांकि क्रूसेडर्स इस्लामिक खलीफा को नुकसान पहुंचाने में सफल रहे। मालमसबरी के विलियम के अनुसार उन्हें ईसाई धर्म में आगे विस्तार करने और मामलुक्स और मंगोलों का निशाना बनने से रोका गया। अयूबिद राजवंश की स्थापना सलादीन ने की थी और यह मिस्र में केंद्रित था। 1174 में सलादीन ने खुद को सुल्तान घोषित किया और निकट पूर्व पर विजय प्राप्त की। अयूबिड्स ने 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान मध्य पूर्व के अधिकांश हिस्से पर शासन किया। मिस्र, सीरिया, उत्तरी मेसोपोटामिया, हिजाज, यमन और आधुनिक ट्यूनीशिया की सीमाओं तक उत्तरी अफ्रीकी तट को नियंत्रित किया। सलादीन के बाद उसके बेटों ने राज्य पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा की, लेकिन सलादीन के भाई अल आदिल ने अंततः 1200 में खुद को स्थापित कर लिया। 1230 के दशक में सीरिया के अयूबिद शासकों ने मिस्र से स्वतंत्रता की मांग की और मिस्र के सुल्तान सलीह अयूब द्वारा शासन बहाल करने तक विभाजित रहे। 1247 तक उन्होंने अलेप्पो को छोड़कर अधिकांश सीरिया पर कब्जा कर लिया। 1250 में मिस्र क्षेत्र में दास रेजिमेंटों द्वारा राजवंश को नष्ट कर दिया गया था। अलेप्पो के नासिर यूसुफ के नेतृत्व में इसे पुनः प्राप्त करने के कई प्रयास विफल रहे। 1260 में मंगोलों ने अलेप्पो पर कब्जा कर लिया और इसके तुरंत बाद बाकी अयूबिद क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया, जबकि अल वतिक 842 से 847 और अल मुत्तदीद 892 से 902 के शासनकाल के बाद अब्बासिद खिलाफत का पतन हो गया। मंगोल साम्राज्य ने 1258 में अब्बासिद राजवंश को समाप्त कर दिया। मंगोल पूरे मध्य एशिया में फैल गए और फारस 1237 तक फारसी शहर इस्फहान उनके नियंत्रण में आ गया। चंगेज वंश के इलखान ने इस्लाम के रक्षक होने का दावा किया, शायद अब्बासिद खलीफा के उत्तराधिकारी भी। कुछ सूफी मुस्लिम लेखक जैसे अफलाकी और अबू बकर रूमी मंगोलों द्वारा इस्लामी राज्यों की विजय और मुस्लिम शासकों को उनकी सैन्य और राजनीतिक शक्ति के अधीन करने से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनके आक्रमण और विस्तार को दैवीय रूप से उचित बताया। उन्होंने सोचा कि यह सजा थी। यूरेशियन स्टेपी के मंगोल और तुर्क अपने समय के मुस्लिम विद्वानों, तपस्वियों और मुफ्तियों की तुलना में अधिक पवित्र माने जाते थे। इस अवधि के दौरान फारसी सूफी कवि और रहस्यवादी जलाल अल दीन रूमी 1207-1273 ने अपनी उत्कृष्ट कृति मसनवी लिखी, जिसे उनका मानना था कि यह ईश्वर की ओर से प्रकट हुई है और इसे कुरान की सही टिप्पणी तफसीर माना जाता है। 1250 में अयूबिद मिस्र राजवंश को दास रेजिमेंटों द्वारा उखाड़ फेंका गया और मामलुक साम्राज्य का जन्म हुआ। 1260 के दशक में मंगोलों ने मध्य पूर्व के इस्लामी क्षेत्रों को लूट लिया और उन पर नियंत्रण कर लिया। मंगोल आक्रमणकारियों को अंततः 1260 में यरूशलेम के उत्तर में मिस्र के मामलुकों द्वारा ऐन जलूत की निर्णायक लड़ाई में रोक दिया गया था। कुछ महीने बाद हिम्स की लड़ाई में मंगोल फिर से मामलुकों से हार गए और फिर उन्हें सीरिया से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया।
इसके साथ मामलुक अपनी सेना को केंद्रित करने और लेवंत में अंतिम क्रूसेडर राज्यों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे। यूरेशियन स्टेपी के मंगोल और तुर्क अपने समय के मुस्लिम विद्वानों, तपस्वियों और मुफ्तियों की तुलना में अधिक पवित्र माने जाते थे। इस अवधि के दौरान फारसी सूफी कवि और रहस्यवादी जलाल अल दीन रूमी 1207-1273 ने अपनी उत्कृष्ट कृति मसनवी लिखी, जिसे उनका मानना था कि यह ईश्वर की ओर से प्रकट हुई है और इसे कुरान की सही टिप्पणी तफसीर माना जाता है। 1250 में अयूबिद मिस्र राजवंश को दास रेजिमेंटों द्वारा उखाड़ फेंका गया और मामलुक साम्राज्य का जन्म हुआ। 1260 के दशक में मंगोलों ने मध्य पूर्व के इस्लामी क्षेत्रों को लूट लिया और उन पर नियंत्रण कर लिया। मंगोल आक्रमणकारियों को अंततः 1260 में यरूशलेम के उत्तर में मिस्र के मामलुकों द्वारा एन जलूत की निर्णायक लड़ाई में रोक दिया गया था। कुछ महीने बाद हिम्स की लड़ाई में मंगोल फिर से मामलुकों से हार गए और फिर उन्हें सीरिया से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया। इसके साथ मामलुक अपनी सेना को केंद्रित करने और लेवंत में अंतिम क्रूसेडर राज्यों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे। भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम पहली बार प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी सिरे वर्तमान केरल राज्य में प्रकट हुआ। मोहम्मद के जन्म से पहले भी अरबों ने मालाबार के साथ व्यापार किया था। स्थानीय किंवदंतियों का कहना है कि मलिक इब्न दिनार के नेतृत्व में साथियों का एक समूह मालाबार तट पर पहुंचा और इस्लाम का प्रचार किया। इस किंवदंती के अनुसार भारत में पहली मस्जिद का निर्माण दूसरे चेरा राजा चेरामन पेरुमल ने किया था, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था और इसका नाम ताजुद्दीन रखा था। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि चेरामन पेरुमल मस्जिद का निर्माण 629 ईस्वी के आसपास किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासन पहली बार 8वीं शताब्दी में आया, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की। हालांकि यह भारतीय क्षेत्र का एक अल्पकालिक एकीकरण था। 12वीं शताब्दी ईस्वी में महमूद गजनवी के तहत इस्लामी विजय का विस्तार हुआ, जिससे सिंधु नदी बेसिन में गजनवी साम्राज्य की स्थापना हुई और परिणामस्वरूप गजनवी संस्कृति और शासन की पूर्वी सीट के रूप में लाहौर का उदय हुआ। गजनवी शासन को घोर के मोहम्मद और गियास उद्दीन मोहम्मद के गौरी साम्राज्य द्वारा ग्रहण किया गया था, जो मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी की विजय के तहत बंगाल तक फैल गया था, जहां भारतीय इस्लामी मिशनरियों ने दावा और धर्मांतरितों की संख्या के मामले में अपनी संख्या में वृद्धि की। सबसे बड़ी सफलता इस्लाम के लिए अफ्रीकी और यूरेशियाई नेटवर्क ने भारत में जनसांख्यिकीय और आर्थिक विकास को बहुत बढ़ाया और समृद्ध भारत गंगा के मैदान में मंगोल घुसपैठ को रोका और कुछ महिला मुस्लिम शासकों में से एक रजिया सुल्तान को सिंहासन पर बैठाया। 13वीं से 16वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर कई प्रसिद्ध सुल्तानों और अमीरों का शासन था, जैसे कुतुब शाही, गुजरात, कश्मीर, बंगाल, बीजापुर और बहमनी सल्तनत, लेकिन कोई भी मुगल की शक्ति और पहुंच से मेल नहीं खाता था। साम्राज्य प्रतिस्पर्धा नहीं की। अपने उत्कर्ष के दिनों में बंगाल साम्राज्य विशेष रूप से दुनिया के महान वैश्विक व्यापारिक देशों में से एक था, जिसे यूरोपीय लोगों द्वारा व्यापार के लिए सबसे अमीर देश के रूप में वर्णित किया गया था, जबकि शाह मीर राजवंश ने कश्मीरियों के इस्लाम में क्रमिक रूपांतरण को सुनिश्चित किया था। इस्लामी प्रशासन और ईरान तथा मध्य एशिया से सैनिकों, नौकरशाहों, व्यापारियों, सूफियों, कलाकारों, कवियों, शिक्षकों और अन्य लोगों के प्रवास के कारण भारत में फारसी संस्कृति, कला, भाषा, व्यंजन और साहित्य को प्रमुखता मिली, जिसके परिणामस्वरूप भारत की प्रारंभिक प्रगति हुई। इस्लाम भारत में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। देश की 14.2% आबादी या लगभग 172.2 मिलियन लोगों की पहचान 2011 की जनगणना में इस्लाम के अनुयायियों के रूप में की गई है। भारत विश्व में मुसलमानों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या वाला देश भी है। भारत के अधिकांश मुसलमान सुन्नी हैं और शिया मुसलमानों की आबादी 13% है। अरब प्रायद्वीप में धर्म के उद्भव के तुरंत बाद इस्लाम गुजरात में अरब तटीय व्यापार मार्गों और मालाबार तट के साथ भारतीय समुदायों में फैल गया। इस्लाम भारतीय उपमहाद्वीप में 7वीं शताब्दी में आया, जब अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की और बाद में 12वीं शताब्दी में पंजाब और उत्तर भारत में गजनवी और गोरी की विजय के माध्यम से, और तब से यह भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन गया। अलग घोघा गुजरात में बरवाडा मस्जिद का निर्माण 623 से पहले किया गया था। केरल के मिथिला में चेरामन जुमा मस्जिद 629 और कालाकाराई तमिलनाडु में पलाया जुमा पल्ली या पुरानी जुमा मस्जिद 628 से 630 सबसे शुरुआती मस्जिदों में से 3 हैं। भारत समुद्री यात्रा करने वाले अरब व्यापारियों द्वारा निर्मित चेरामन पेरुमल की किंवदंती के अनुसार पहली भारतीय मस्जिद 624 में वर्तमान केरल के कोडांगलुरु में चेरा राजवंश के अंतिम शासक ताजुद्दीन चेरामन पेरुमल के आदेश पर बनाई गई थी, जो मोहम्मद के जीवन काल के दौरान इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। सलाम 570 से 632। इसी तरह पूर्वी तटों पर तमिल मुसलमानों का भी दावा है कि उन्होंने मोहम्मद के जीवन काल के दौरान इस्लाम अपना लिया था। स्थानीय मस्जिदें 700 के दशक की शुरुआत में बनी थीं।
इतिहासकार एलियट और डॉसन ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस में कहा है कि मुस्लिम यात्रियों को ले जाने वाले पहले जहाज 630 की शुरुआत में भारतीय तट पर देखे गए थे, कि पहले अरब मुसलमान 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय तट पर बसे थे। ज़ैन अल दीन मखदूम II का तहफ़त अल मुजाहिदीन भी एक विश्वसनीय कार्य है। इस तथ्य की पुष्टि जे स्ट्रोक ने अपने मद्रास डिस्ट्रिक्ट मैनुअल्स में और हरिदास भट्टाचार्य ने कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया वॉल्यूम में। इस्लाम के आगमन के साथ अरब दुनिया में एक प्रमुख सांस्कृतिक शक्ति बन गए। अरब व्यापारी और सौदागर नए धर्म के प्रणेता बन गए और जहां भी गए इसका प्रचार किया। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार इस्लाम को 661 ईस्वी में उबैदुल्लाह द्वारा मालाबार तट के ठीक पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह में लाया गया था। माना जाता है कि उनकी कब्र एंड्रोटे द्वीप पर स्थित है। केरल के एर्नाकुलम जिले के पूर्वी भाग में कोठामंगलम में कुछ उमैयद 661 से 750 सिक्के खोजे गए थे। केरल की मुस्लिम परंपरा के अनुसार मैंगलोर में जीनत बख्श मस्जिद भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। चेरामन पेरुमल की किंवदंती के अनुसार पहली भारतीय मस्जिद 624 में वर्तमान केरल के कोडागलुरु में चेरा वंश के अंतिम शासक चेरामन पेरुमल के आदेश से बनाई गई थी, जो अपने जीवन काल के दौरान इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। कोडागलुरु, कोलम, मडई, बरकुर, मैंगलोर, कासरगोड, कन्नूर, धर्मदाम, पंथलिनी और चालियम की मस्जिदें मलिक दीनार काल के दौरान बनाई गई थीं और दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक हैं। मालाबार में मेपल्स इस्लाम में परिवर्तित होने वाला पहला समुदाय हो सकता है। तट पर गहन धर्मांतरण गतिविधियां चलाई गईं और कई अन्य मूल निवासियों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। परंपरा के अनुसार भारत के 2 यात्री मौलाए अब्दुल्ला पूर्व में बालमनाथ और मौलाए नूरुद्दीन रूपनाथ इमाम मुस्तानसर 427 से 487, 1036 से 1094 के दरबार में आए और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम अपना लिया। बदला हुआ इस्लाम में परिवर्तित हो गए और 467 से 1073 तक भारत में प्रचार करने के लिए लौट आए। मौलाए अहमद उनके साथी थे। इबादुल्लाह भारत के प्रथम संत थे। उनकी मुलाकात काका अकला और काकी अकला नामक एक विवाहित जोड़े से हुई, जो तैयबी बोहरा समुदाय में उनके पहले धर्मांतरित बने। ये दिखाने के लिए कई ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि अरब और मुसलमानों ने इस्लाम के शुरुआती दिनों से या अरब क्षेत्रों में इस्लाम के आगमन से पहले भी भारतीयों के साथ बातचीत की थी। अरब व्यापारियों ने भारतीयों द्वारा विकसित अंक प्रणाली को मध्य पूर्व और यूरोप तक पहुंचाया। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में कई संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया था। मोहम्मद 569 से 632 के आगमन ने मूर्तिपूजक और आसानी से न मानने वाले अरबों को आस्था से एकीकृत एक राष्ट्र में बदल दिया और इस्लाम के सुसमाचार को फैलाने के लिए उत्साह से भर दिया। साल दर साल खजूर लाने वाले व्यापारी नाविक अब अपने साथ एक नया विश्वास लेकर आए हैं। नए विश्वास का दक्षिण भारत में खूब स्वागत हुआ। मुसलमानों को मस्जिद बनाने, भारतीय महिलाओं के साथ अंतर्जातीय विवाह करने की अनुमति दी गई और बहुत जल्द एक भारतीय अरबी समुदाय अस्तित्व में आया। 9वीं शताब्दी की शुरुआत में मुस्लिम मिशनरियों ने मालाबार के राजा के रूप में एक उल्लेखनीय धर्म परिवर्तन प्राप्त किया। मोहम्मद बिन कासिम 672 एक 7 साल की उम्र में भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम जनरल थे, जो सिंध तक पहुंचने में कामयाब रहे। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उमैयद खलीफा और भारतीय राज्यों के बीच कई लड़ाइयां हुईं। इसके परिणामस्वरूप भारत में उमैयद अभियानों को रोका गया और सिंध तक सीमित कर दिया गया। 10वीं शताब्दी के आसपास गजनी के महमूद 971 से 1030 के तहत मुस्लिम मध्य एशियाई खानाबदोश साम्राज्य गजनविड्स दूसरा बहुत अधिक क्रूर आक्रमणकारी था, जिसने तेज तर्रार घुड़सवार सेना का इस्तेमाल किया और जातीयता और धर्म से एकजुट होकर विशाल सेनाओं को खड़ा किया, बार बार पराजित किया। दक्षिण एशिया का उत्तर पश्चिमी मैदान। अंततः घुरिदों के अधीन मुस्लिम सेना उत्तर भारतीय मैदानों में घुस गई, जिसके परिणामस्वरूप 1206 में घुरिद वंश के दासों द्वारा इस्लामी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। सल्तनत को उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करना था और दक्षिण भारत में कई हमले करने थे। हालांकि आंतरिक कलह के परिणामस्वरूप सल्तनत का पतन हुआ और पूर्व में बंगाल सल्तनत जैसी नई मुस्लिम सल्तनत टूट गई, जबकि दक्कन में दिल्ली के उर्दू भाषी उपनिवेशवादियों, जो उर्दू भाषा को दक्कन तक ले गए, ने स्थापना की। बहमनिद साम्राज्य 1339 में शाह मीर कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक बने, जिन्होंने सलातीन-ए-कश्मीर या शाह मीर राजवंश की शुरुआत की। दिल्ली सल्तनत के तहत इस्लामी सभ्यता के साथ भारतीय सभ्यता का संश्लेषण हुआ और बढ़ती विश्व व्यवस्था और अफ्रीकी यूरेशिया के बड़े हिस्से में फैले व्यापक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ भारतीय उपमहाद्वीप का एकीकरण हुआ, जिसका भारतीय संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। और समाज
उनके शासन की समयावधि में भारत इस्लामिक वास्तुकला के शुरुआती रूप, भारत की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर और हिंदुस्तानी भाषा का उद्भव शामिल था। दिल्ली सल्तनत 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत पर मंगोल साम्राज्य के संभावित विनाशकारी आक्रमणों को विफल करने के लिए भी जिम्मेदार थी। यह अवधि भारतीय उपमहाद्वीप में यांत्रिक प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के साथ मेल खाती है। 13वीं शताब्दी के बाद से भारत ने इस्लामी दुनिया से यांत्रिक प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाना शुरू कर दिया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तरी भारत, जो तब मुख्य रूप से मुस्लिम शासकों के अधीन था, फिर से मध्य एशियाई योद्धाओं की एक नई पीढ़ी की बेहतर गतिशीलता और मारक क्षमता के अधीन हो गया। परिणामी मुगल साम्राज्य ने उन स्थानीय समाजों पर मुहर नहीं लगाई जिन पर वह शासन करने आया था, बल्कि नई प्रशासनिक प्रथाओं और विविध और समावेशी शासक अभिजात वर्ग के माध्यम से उन्हें संतुलित और शांत किया, जिससे अधिक व्यवस्थित, केंद्रीकृत और समान शासन हुआ। जनजातीय बंधनों और इस्लामी पहचान को छोड़कर, विशेष रूप से अकबर के अधीन, मुगलों ने फारस की संस्कृति के माध्यम से व्यक्त की गई वफादारी के माध्यम से अपने दूर दराज के क्षेत्रों को एक ऐसे सम्राट के प्रति एकजुट किया जिसकी स्थिति लगभग दैवीय थी। मुगल राज्य की आर्थिक नीतियां, कृषि से अधिकांश राजस्व प्राप्त करना और यह अनिवार्य करना कि करों का भुगतान अच्छी तरह से विनियमित चांदी मुद्रा में किया जाना चाहिए, ने किसानों और कारीगरों को बड़े बाजारों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। 17वीं शताब्दी के दौरान साम्राज्य द्वारा बनाए रखी गई सापेक्षिक शांति भारत के आर्थिक विस्तार का एक कारक थी, जिसके परिणामस्वरूप चित्रकला, साहित्यिक रूपों, वस्त्रों और वास्तुकला को अधिक संरक्षण मिला। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जो किंग चीन और पश्चिमी यूरोप से भी बड़ी थी। मुगल भारत दुनिया के आर्थिक और औद्योगिक उत्पादन का लगभग 1/4 उत्पादन करता था। 18वीं सदी में मुगलों की शक्ति बहुत सीमित हो गई थी। 18वीं सदी के मध्य तक मराठों ने मुगल सेनाओं को परास्त कर दिया था और पंजाब से लेकर बंगाल तक कई मुगल प्रांतों पर आक्रमण कर दिया था। इस समय तक भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख आर्थिक शक्तियां बंगाल के नवाबों के अधीन बंगाल सूबा और हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधीन दक्षिण भारतीय माइसौर साम्राज्य थे। इससे पहले कि बंगाल पर मराठा आक्रमणों के कारण माइसौर की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। माइसौर साम्राज्य ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल पर और फिर 18वीं सदी के अंत में माइसौर पर कब्जा कर लिया। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश राज द्वारा बर्मा में निर्वासित किए जाने से पहले अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय का केवल पुरानी दिल्ली, शाहजहानाबाद शहर पर अधिकार था। 18वीं सदी में मुगलों की शक्ति बहुत सीमित हो गई थी। 18वीं सदी के मध्य तक मराठों ने मुगल सेनाओं को परास्त कर दिया था और पंजाब से लेकर बंगाल तक कई मुगल प्रांतों पर आक्रमण कर दिया था। इस समय तक भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख आर्थिक शक्तियां बंगाल के नवाबों के अधीन बंगाल सूबा और हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधीन दक्षिण भारतीय माइसौर साम्राज्य थे। इससे पहले कि बंगाल पर मराठा आक्रमणों के कारण माइसौर की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। माइसौर साम्राज्य ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल पर और फिर 18वीं सदी के अंत में माइसौर पर कब्जा कर लिया। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश राज द्वारा बर्मा में निर्वासित किए जाने से पहले अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय का केवल पुरानी दिल्ली, शाहजहानाबाद शहर पर अधिकार था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मुस्लिम क्रांतिकारियों, कवियों और लेखकों का योगदान दर्ज है। टिटुमिर ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह किया। अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और रफी अहमद किदवई अन्य मुस्लिम हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं। शाहजहांपुर के अशफाकुल्ला खान ने काकोरी, लखनऊ में ब्रिटिश खजाना लूटने की साजिश रची। देखें काकोरी साजिश। खान अब्दुल गफ्फार खान, लोकप्रिय रूप से फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं, एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अपने जीवन के 95 वर्षों में से 45 वर्ष जेल में बिताए। भोपाल के बरकतुल्लाह गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, जिसने ब्रिटिश विरोधी संगठनों का एक नेटवर्क बनाया। गदर पार्टी के सैयद रहमत शाह ने फ्रांस में एक भूमिगत क्रांतिकारी के रूप में काम किया और 1915 में असफल गदर विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फांसी दे दी गई। फैजाबाद, यूपी के अली अहमद सिद्दीकी ने जौनपुर के सैयद मुज्तबा हुसैन के साथ मलाया और बर्मा में भारतीय विद्रोह की योजना बनाई और 1917 में उन्हें फांसी दे दी गई। केरल के वक्कम अब्दुल खादिर ने 1942 में भारत छोड़ो संघर्ष में भाग लिया और उन्हें फांसी दे दी गई। बम्बई के एक उद्योगपति और करोड़पति उमर सुभानी ने महात्मा गांधी को कांग्रेस का खर्च मुहैया कराया और अंततः स्वतंत्रता के लिए उनकी मृत्यु हो गई। मुस्लिम महिलाओं में हजरत महल, असगरी बेगम और बी अम्मा ने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में योगदान दिया।
ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी के लिए लड़ने वाले अन्य प्रसिद्ध मुस्लिम थे अबुल कलाम आजाद, दारुल उलूम देवबंद के महमूद अल हसन, जिन्हें सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रसिद्ध रेशम पत्र आंदोलन में फंसाया गया था। 1920 तक मोहम्मद अली जिन्ना, बाद में पाकिस्तान के संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थे। मोहम्मद इकबाल, कवि और दार्शनिक, शायद 1930 तक हिंदू मुस्लिम एकता और अविभाजित भारत के प्रबल समर्थक थे। हुसैन शहीद सोहरावर्दी अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन के दौरान बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी सक्रिय थे। मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली ने समग्र भारतीय संदर्भ में मुसलमानों की मुक्ति के लिए संघर्ष किया और महात्मा गांधी और फिरंगी महल के अब्दुल बारी के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। 1930 के दशक तक भारत के मुसलमान मोटे तौर पर अविभाजित भारत के समग्र संदर्भ में अपने देशवासियों के साथ साथ अपनी राजनीति करते थे। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को विभाजन की नियत तारीख तय की थी। हालांकि पाकिस्तान अपना निर्माण दिवस 14 अगस्त को मनाता है। इस अधिनियम में भारत का विभाजन निर्धारित किया गया था और इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का विघटन हुआ और ब्रिटिश राज का अंत हुआ। इसके परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के नवगठित राज्यों के बीच संघर्ष हुआ और 12.5 मिलियन लोग विस्थापित हुए, जिसमें कई लाख से लेकर 10 लाख लोगों की जान जाने का अनुमान है। अधिकांश अनुमान भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करने वाले लोगों की संख्या का है। 1947 में पाकिस्तान में 10 से 12 मिलियन के बीच। विभाजन की हिंसक प्रकृति ने भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी शत्रुता और संदेह का माहौल पैदा कर दिया, जो आज तक उनके संबंधों को प्रभावित करता है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को विभाजन की नियत तारीख तय की थी। हालांकि पाकिस्तान अपना निर्माण दिवस 14 अगस्त को मनाता है। इस अधिनियम में भारत का विभाजन निर्धारित किया गया था और इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का विघटन हुआ और ब्रिटिश राज का अंत हुआ। इसके परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के नवगठित राज्यों के बीच संघर्ष हुआ और 12.5 मिलियन लोग विस्थापित हुए, जिसमें कई लाख से लेकर 10 लाख लोगों की जान जाने का अनुमान है। अधिकांश अनुमान भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करने वाले लोगों की संख्या का है। 1947 में पाकिस्तान में 10 से 12 मिलियन के बीच। विभाजन की हिंसक प्रकृति ने भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी शत्रुता और संदेह का माहौल पैदा कर दिया, जो आज तक उनके संबंधों को प्रभावित करता है। हालांकि कई लोगों का तर्क है कि जमीनी घटनाओं के कारण अंग्रेजों को विभाजन में तेजी लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बार कार्यालय में आने के बाद माउंटबेटन को तुरंत पता चल गया कि अगर ब्रिटेन को गृहयुद्ध में शामिल होने से बचना है, जिसकी संभावना बढ़ती जा रही है, तो विभाजन और भारत से जल्दबाजी में बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विभाजन से पहले कई बार कानून और व्यवस्था खराब हुई थी और दोनों पक्षों में बहुत खून खराबा हुआ था। जिस समय माउंटबेटन वायसराय बने, उस समय बड़े पैमाने पर गृह युद्ध की आशंका थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के पास सीमित संसाधन थे, जो शायद व्यवस्था बनाए रखने के कार्य के लिए अपर्याप्त थे। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि भले ही माउंटबेटन बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं बचा था और उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपना सर्वश्रेष्ठ हासिल किया। इतिहासकार लॉरेंस जेम्स इस बात से सहमत हैं कि 1947 में माउंटबेटन के पास काटने और भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसा प्रतीत होता है कि विकल्प संभावित रूप से खूनी गृहयुद्ध में शामिल होना है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष का एक जटिल इतिहास है, जिसे 711 में उमैयद खलीफा के सिंध पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ माना जा सकता है। मध्यकाल के दौरान भारत में इस्लामी विस्तार के दौरान हिंदुओं का उत्पीड़न विनाश की विशेषता थी। मंदिर अक्सर इतिहासकारों द्वारा सोमनाथ में हिंदू मंदिर के बार बार विनाश और मुगल सम्राट औरंगजेब की हिंदू विरोधी प्रथाओं द्वारा चित्रित किए गए हैं। यद्यपि दोनों समूहों के बीच संघर्ष के उदाहरण थे, कई हिंदू मुस्लिम सूफी संतों की कब्रों पर पूजा करते थे और करते रहे हैं। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक संघर्ष और रक्तपात देखा गया। तब से भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अंतर्निहित तनाव के कारण बड़े पैमाने पर छिटपुट हिंसा देखी गई है। इनमें 1969 के गुजरात दंगे, 1970 के भिवंडी दंगे, 1983 के नेल्ली नरसंहार और 1989 की भागलपुर हिंसा शामिल हैं। ये संघर्ष आंशिक रूप से हिंदू राष्ट्रवाद और इस्लामी उग्रवाद की विचारधाराओं से उत्पन्न होते हैं। विभाजन के बाद की अवधि में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने से काफी नुकसान पहुंचा था। विध्वंस 1992 में हुआ था और हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना जैसे संगठनों द्वारा किया गया था। इसके बाद पूरे देश में मुस्लिम और हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा जैसे को तैसा हिंसा की गई।
भारत में मुसलमानों पर हिंदू चरमपंथी संगठनों का जुल्म और कश्मीर में मुसलमानों पर भारतीय सेना का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थापना के बाद से आज तक भारतीय शासकों ने न केवल पाकिस्तान के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी है, बल्कि 1948 से 1971 तक के युद्धों के अलावा वे राष्ट्रीय स्तर पर इस्लाम के दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पाकिस्तान में हुए बम धमाकों में जहां अन्य इस्लाम विरोधी ताकतें शामिल हैं, वहीं भारत की भूमिका सबसे ज्यादा रही है। 2025 के बाद शुरू होने वाला समय विश्व इतिहास में एक अविश्वसनीय अवधि होगी, जब मुसलमान एक बार फिर इस्लाम के उत्थान के लिए उठ खड़े होंगे, जिसकी शुरुआत भारत से होगी। पाकिस्तान और भारत के बीच जल्द ही होने वाले दो भविष्य के युद्धों में से पहले में पाकिस्तान भारत को विभाजित करेगा और नए राज्य बनाएगा, जिसमें खालिस्तान और अन्य मुस्लिम राज्य अस्तित्व में आ जाएंगे। उनमें से शेष भारत देश होगा। आर्थिक दिवालियेपन के बाद अमेरिका बिखर जाएगा और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा और भारत मुस्लिम पाकिस्तान के साथ विश्व के मानचित्र से गायब हो जाएगा। इस प्रकार अरबों द्वारा शुरू किया गया मूर्ति पूजा के विरुद्ध युद्ध हमेशा सोमनाथ के पुजारियों के साथ समाप्त होगा।